नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश भट्ट। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये एक और उदाहरण है पैसों की बर्बादी की इंतहा का। आप सोचिए, ये आइस स्केटिंग रिंग मुझे बताया गया 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर कर यहाँ पर बनाया गया। और जब ये दिसंबर 2010 में बनकर पूरा हुआ तो लोगों को बड़ी खुशी थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि साउथ एशिया में ये पहला या दूसरा ऐसा आइस स्केटिंग रिंग है जो उत्तराखंड में बना है। पहले तो सवाल यही है कि जिस राज्य के पास खेलने के मैदान तक उपलब्ध नहीं हो, वहाँ इतने पैसे इस आइस स्केटिंग रिंग पे क्यों लगाए गए, ये समझ से परे है। लेकिन अगर आपने लगा भी दिए तो आज 2011 के बाद 2024 में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके भीतर की मशीनों का क्या हाल होगा ये किसी को नहीं मालूम। और आप सोचिए, अगर 10-11 साल से यहाँ पर जो भी उपकरण हैं वो तब से ऐसे ही पड़े हुए हैं तो वो किस स्थिति में होंगे। 2010 की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में धरती आसमान का अंतर आ गया है। यानी वो तकनीक और आज की तकनीक में कितना बड़ा अंतर होगा। तो जाहिर है उस समय 50 करोड़ से ज़्यादा इस पे खर्च किए गए, और अब अगर इसको दोबारा से रिवाइव करना होगा तो एक भारी भरकम राशि दोबारा खर्च करनी होगी। जैसा भी मैं कहता हूं कि हम क्यों नहीं अपनी प्राथमिकता तय करते। देवभूमि डायलॉग ने कल भी आपको दिखाया था, तमाम अलग अलग तरह के भवन बना के तैयार कर दिए गए हैं, सालों से तैयार बन गए हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो भी खंडर बनने की राह में है। और ये तो 2010 में बन के तैयार हो गया था दिसंबर में। उसके बाद से इसमें 3-4 प्रतियोगिताएं हुई, जैसा कि मुझे बताया गया है। जैसे इसमें दिसंबर 2010 में ओपन चैंपियनशिप हुई, जनवरी 2011 में सैफ गेम्स कराए गए, जुलाई 2011 में कार्निवल कोचिंग कैंप इसमें कराया गया, और मार्च 2012 में एशिया चैलेंज कप इसमें किया गया। और इसमें 3 तरह के इवेंट हो सकते थे: आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग एंड आइस स्केटिंग। आप सोचिए, लेकिन आज मैं जो आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं सच बताऊँ आपको रोना आएगा ये सब देखकर। आखिरकार ये जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे हैं जो हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है प्रदेश भर में ये आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि हमने कहाँ ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, इस तरह के निर्माण कार्य करा दिए हैं, और वो किसी उपयोग में नहीं ला रहे हैं। क्योंकि हम 38वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहे हैं, ऐसे में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं। जैसे रुद्रपुर में एक हम साइकिलिंग वेलोड्रोम बना रहे हैं, और अमूमन कई प्रदेशों में इसे सफ़ेद हाथी माना जाता है, क्योंकि गोवा और गुजरात ने जब अपने यहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप के गेम्स कराए थे तो उन्होंने इस इवेंट को, यानी साइकिलिंग को, दिल्ली में कराया था, उन्होंने नहीं बनाया था। लेकिन हम बना रहे हैं 40 करोड़ खर्च करके रुद्रपुर के स्टेडियम में। चलिए, आप बना भी रहे हैं तो क्या उसके रखरखाव, उसके मेंटेनेंस, उसका भविष्य अच्छा हो, हमारे उत्तराखंडियों को उससे फ़ायदा मिले, इसका आपने कोई खाका तैयार किया है, या वो भी आने वाले समय में इसी स्थिति में पहुंच जाएगा? दूसरा, हम एक शूटिंग रेंज यहाँ पर लगभग बन के तैयार हो गया, जो मुझे बताया गया है। क्या उसके भी मेंटेनेंस और उसको आगे कैसे रखरखाव होगा, कैसे हमारे उत्तराखंडियों को उससे फ़ायदा मिलेगा, उसका क्या खाका तैयार किया गया है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसों की बर्बादी करेंगे तो जाहिर है हमारा राज्य कर्ज में डूबेगा। एक तरफ राजस्व बढ़ाना है और दूसरी तरफ पैसों की ऐसी बर्बादी है। हमें तय करना होगा कि हम उत्तराखंड को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, और जिम्मेदारी और जवाबदेही तो साफ तय होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी भारी भरकम राशि इस पे खर्च हुई, ये बर्बाद हो चुका है। अब अगर इसको आप रिवाइव करेंगे, तकनीक बदल गई है, एक भारी भरकम एक्सपेंडिचर आपको और यहाँ पर करना होगा। और दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी सरकारों का काम व्यापार करना नहीं है। लिहाजा अगर जब जब सरकारें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में उलझी रहेगी, हमेशा मुंह की खाएगी। लिहाजा
प्रोफेशनलिज्म के तहत अगर प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह की चीज़ों को चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर आएगा और सरकार को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा भी होगा और हमारे उत्तराखंडियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो जाहिर तौर पे मैं आपको, हमने एक सीरीज शुरू की है कि हमने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया है सालों से, लेकिन जो एक्सपेंडिचर कर हमने बनाया है उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, इसकी तस्वीर हम रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। बहरहाल ये आइस स्केटिंग रिंग जो है एक जीता जागता प्रमाण बन चुका है जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी का।